सीटेट में एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है जीव जंतुओं के आवास को लेकर के। पिछले बार के पेपर आप देख लीजिए, उनमें कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। सीटेट जुलाई 2023 में आना तय है। तो उसमें जैसे एक टॉपिक है जीव जंतुओं के आवास, जिसमें जो पक्षी होते हैं, हमारे जो जीव होते हैं, उनके आवास से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सीटेट जुलाई 2023 में जो पेपर आपका होगा उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कौन से प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कल चिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है कौन भैया? कल चिड़ी अपना घोंसला। तो आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा कि कल चिड़ी पक्षी का घोंसला कैसा होता है। तो कल चिड़ी पक्षी का घोंसला होता है और यह जमीन के पत्थरों के बीच बनाती है कल चिड़ी, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाता है, जो टहनियों से लटका होता है तथा घोंसला सदैव नर पक्षी बनाता है, ध्यान रखिएगा। उसको क्या कहते हैं? जुलाहा पक्षी, या उसको कहते हैं बीवर बर्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बीवर बर्ड या जुलाहा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जुलाहा पक्षी अपना घोंसला कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। घोंसला हमेशा कौन बनाते हैं? नर पक्षी बनाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ के तने में छेद करके, पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कठफोड़वा और बसंत गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा और बसंत गौरी। कठफोड़वा आपने अपने घरों में जरूर देखा होगा, देखा है तो एक बार कमेंट कर दो। और ध्यान रखिएगा, ये बसंत गौरी भी आपने देखा होगा, यह अपना घोंसला सदैव पेड़ों के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। साथ ही साथ यह प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में जोड़कर या सिलकर अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में जोड़कर या अपना ऐसे सिल करके अपना घोंसला बनाती है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो दो पत्तों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बनाती है? उसको हम दर्जन चिड़िया कहते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाती है? तो चील बनाती है। सब पेड़ भी सबसे ऊंचा है, उस पेड़ की डाली भी सबसे ऊंची है तथा साल दर साल अपने घोंसले को उपयोग करती है और घोंसला 4 से 5 फीट तक चौड़ा हो सकता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है, जो उसका घोंसला साल दर साल उपयोग में लाया जाता है, 4 से 5 फीट तक चौड़ा हो सकता है, जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है, उसको हम कहते हैं चील कहते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य के घरों में अपना घोंसला कौन कौन बनाते हैं? जैसे गौरैया, जैसे कबूतर जो है, ध्यान रखिएगा, ये मनुष्य के घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। मोरनी या तो अपना घोंसला झाड़ियों में बनाएगी या फिर पेड़ की सबसे निचली डाल पर बनाएगी। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन बनाएगी? चील बनाएगी। जबकि पेड़ की सबसे निचली डाल पर कौन घोंसला बनाएगी? मोरनी बनाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जमीन को खोदकर अपना घोंसला कौन बनाती है? तो मादा शुतुरमुर्ग जो है, ध्यान रखिएगा, जमीन को खोद करके अपना घोंसला बनाती है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वो अपना अंडा कोए के घोंसले में देती है। कौन अपना अंडा कोए के घोंसले में देती है? जिसको हम कोयल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपना घोंसला कटीली झाड़ियों के बीच कौन बनाता है? तो उसको हम कहते हैं फाख्ता पक्षी। क्या कहते हैं भैया? फाख्ता पक्षी कटीली झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। शुतुरमुर्ग जमीन खोद करके अपना घोंसला बनाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मादा शुतुरमुर्ग। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान क्षेत्रों में, चट्टानों की दरारों में या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों के खोखले भाग में तथा दीवारों की खाली जगह पर अपना घोंसला बनाता है। तो दीवारों की खाली जगह पर उल्लू अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा, और या फिर पेड़ों के खोखले भाग में बनाता है। ये वे प्रश्न हैं जो सीटेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। सीटेट को लेकर के एप्लीकेशन पर हमने सीटेट का पेपर 1, पेपर 2 एक बैच भी लॉन्च किया है। यदि आप इस बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर को
कॉल कर सकते हैं। आपको जो है वैसे संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आपको एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ इसी टीचर्स अड्डा पर। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जुलाई 2023 में होने वाले सीटेट के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।